ऑर्डर 7 रूल 10B पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट टू द प्रॉपर कोर्ट। एपिलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो सूट ट्रांसफ़र करने की ऑर्डर दे सकती है जिस कोर्ट के अंतर्गत ये सूट की जुरिस्डिक्शन आती है। ठीक है। अंडर ऑर्डर 7 रूल 10B के सब रूल 1 में कहती है वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ द प्लेंट, जब प्लेंट रिटर्न होने के ऑर्डर के अगेंस्ट प्लेंटिफ एक अपील फाइल करती है, ये ऑर्डर 10A के सब रूल 2 के सहारा ना लेकर डायरेक्ट अपील फाइल करती है। सब रूल 2 में दी हुई थी कि एक एप्लीकेशन प्लेंटिफ कर सकती है प्लेंट रिटर्न होने के ऑर्डर को लेकर कि कोर्ट ये प्लेंट रिटर्न वाली कोर्ट बता दे कि हमें कौन सी कोर्ट में ये सूट लेकर जानी होगी, सूट फाइल करनी होगी। इसकी एप्लीकेशन प्लेंटिफ लगा सकती है। अगर ये एप्लीकेशन प्लेंटिफ ना लगाए और डायरेक्ट प्लेंट ये रिटर्न करने के ऑर्डर के अगेंस्ट वो एपिलेट कोर्ट में जाए, देन द कोर्ट हियरिंग द अपील कन्फर्म्स सच ऑर्डर। कोर्ट के अपील को हियरिंग करेगी, सुनेगी, और अगर कोर्ट को लगे कि ये जो प्लेंट रिटर्न करने वाली जो कोर्ट की ऑर्डर है वो सही है, देन द कोर्ट ऑफ अपील में एपिलेट कोर्ट क्या कर सकती है, इफ़ द प्लेंटिफ बाय एन एप्लीकेशन सो डिज़ायर्स, अगर प्लेंटिफ जो एप्लीकेशन अपील कोर्ट में फ़ाइल की हुई थी उस एप्लीकेशन के द्वारा अगर ऐसा चाहे कि ये जो एपिलेट कोर्ट ऑर्डर दे रही है कोर्ट विथ इन जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में while returning the plaint direct plaintiff to the plaint, तो प्लेंट रिटर्न करेगी एपिलेट कोर्ट और डायरेक्शन देगी कि ये सही कोर्ट में सूट फाइल होनी चाहिए जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आती है। कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आएगी वो एपिलेट कोर्ट बता देगी कौन सी कोर्ट में सूट फाइल करनी होगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट साथ में चलेगी कि इस तारीख के अंतर्गत आपको इस कोर्ट में ये सूट फाइल करनी है। प्लेंटिफ को ऐसा डायरेक्शन देगी एपिलेट कोर्ट। इन द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, whether such court is within or without the state in which the court hearing the appeal is situated, means चाहे वो कोर्ट उस स्टेट में हो या उस स्टेट के बाहर हो, वो बता देगी और उस कोर्ट के अंतर्गत इस टाइम लिमिट्स के फॉलो करते हुए उसे उस कोर्ट में सूट फाइल करनी होगी। किसी किसी कोर्ट में मान लेते हैं हमें हाई कोर्ट में फ़ाइल करने की डायरेक्शन मिली है इस एपिलेट कोर्ट के द्वारा, इसकी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में फ़ाइल करने की है मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि ये जो किसी किसी स्टेट में हाई कोर्ट नहीं होती, उसकी हाई कोर्ट किसी अन्य स्टेट में होती है, तो ऐसी स्थिति में भी ये रूल एप्लीकेबल होगी, इसकी लिमिटेशन एप्लीकेबल होगी। नाउ एंड फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज़ डायरेक्टेड टू बी फाइल, और एक डेट फिक्स की जाएगी पार्टी के अपीयरेंस के लिए जिस कोर्ट में वो सूट फाइल होगी, जिस नए कोर्ट में सूट फाइल होगी उस नए कोर्ट में अपीयर होने की डेट फिक्स की जाएगी एपिलेट कोर्ट के द्वारा। And when the date is so fixed, it shall not be necessary for the court in which the plaint is filed to serve the defendant with the summons for appearance in the suit। और जब डेट फिक्स कर दी जाएगी तब ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि समन भेजनी होगी डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए। ठीक है, ये जो डेट फिक्स की गई, जो ये ऑर्डर दी गई एपिलेट कोर्ट के द्वारा कि अन्य कोर्ट में सूट फाइल की जाएगी इस तारीख को इस दिन के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में ये जब एपिलेट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दी गई है इस ऑर्डर को ही समन मान लिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से समन भेजनी होगी अपीयरेंस के लिए डिफेंडेंट को।
ठीक है। नाउ सब रूल 2 क्या कहती है, द डायरेक्शन मेड बाय द कोर्ट अंडर सब रूल 1, सब रूल 1 के अंतर्गत जब कोर्ट डायरेक्शन देती है, शेल बी विदाउट एनी प्रीजुडाइज टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू क्वेश्चन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज फाइल्ड टू ट्राई द सूट। पार्टी के राइट्स के बिना प्रीजुडाइज किए, ठीक है, कोर्ट ऐसी एक ऑर्डर देगी, ऐसी डेट फिक्स करेगी जिससे दोनों पार्टी उस तारीख पे अपीयर हो पाए। ये रहा सब रूल 2 ऑफ 10 ऑर्डर 7 रूल 10B के।